Hi guys, welcome back to the channel and today we are talking about chair bar, cutting length of chair bar. ये जो हमारी चेयर बार होती है जो हम फुटिंग में यूज़ करते हैं तो उसकी कटिंग लेंथ किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि जब आप BBS बनाओगे तो उसमें आपको इसका भी वेट निकाल के देना पड़ेगा कि कितनी चेयर बार यूज़ हो रही है और उस चेयर बार का वेट कितना है. ये डिटेल आपको BBS में बना के देनी पड़ती है. अगर आप फ्रेशर्स हैं या अभी सिविल की स्टडी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा न्यू वर्ड हो जाएगा आपके लिए कि चेयर बार क्या होता है. बट जैसे ही आप एक बार साइड पे आओगे आप समझ जाओगे कि चेयर बार क्या होती है, कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे ये चेयर बार बनती है. इसके मैं कुछ पिक्स अभी आपको ऊपर साइड में बता दूंगा कि एक्चुअल में इस तरह से फुटिंग के अंदर चेयर बार हम यूज़ करते हैं. और इस डायग्राम में सिर्फ डिटेल दे रखी है कि जो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने कितने का डाया है, उसकी हाइट कितनी है फुटिंग की. तो उसको मैंने एक छोटा सा सेक्शन बनाया इसका कि 2 मीटर बाई 2 मीटर की फुटिंग है और उसकी हाइट 600 की है. अच्छा, चेयर बार जब हम प्रोवाइड करते हैं तो डबल जाली होती है, मतलब एक मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे होता है देन ऊपर भी मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है. तो जब किसी फुटिंग के अंदर 2 जाली डाली जाती है तब उसके अंदर हम चेयर बार प्रोवाइड करते हैं. चेयर बार प्रोवाइड करने का जो मेन रीज़न होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में भी आ जाता है, नोट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को कि वाई वी प्रोवाइडिंग चेयर बार. तो चेयर बार जो है एक तरह से जो इसमें हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट होते हैं इनको सपोर्ट करने का काम करती है. ठीक है, अब मैं आपको इसकी कटिंग लेंथ निकालना चाहिए. नंबर 2 एक क्वेश्चन और बनता है इंटरव्यू के लिए कि चेयर बार किस तरह से प्रोवाइड की जाती है. तो चेयर बार जो है हम प्रोवाइड करते हैं 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 1 चेयर बार प्रोवाइड की जाती है. ये 2 क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं. सो इंटरव्यू के पर्पज़ से भी ये चीज़ आपके काम आएगी. तो मैं आगे बढ़ता हूँ. ये मेरे पास मेरी चेयर बार आ गई. इसकी हाइट मुझे पता है 600 है, मतलब इतनी ज़्यादा जब हाइट होती है तो नॉर्मली उसके अंदर डबल जाल प्रोवाइड किया जाता है. ड्राइंग के अंदर आपको मिल जाएगा कि ये डबल जाल है. तो ऐसी कंडीशन में अब अपने आपको बीच में चेयर बार डालनी, तो चेयर बार की कटिंग लेंथ निकालोगे कैसे कि भाई ये जो मेरी चेयर बार है, किसी भी चेयर बार के अंदर 3 चीज़ें होती है. एक उसकी हाइट, एक है उसका हेड और इसके लेग. मतलब 2 इसके लेग हो गए, 2 इसकी हाइट हो गई और 1 इसका हेड. इन तीनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी. उससे आपको पूरी ये कटिंग लेंथ इसकी निकल के आ जाएगी कि इतना मीटर की मेरी एक चेयर बार बनने वाली है. तो वो कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं, लेग कैसे निकालते हैं, हेड कैसे निकालते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले जो चीज़ अपन इसमें निकालेंगे वो निकालेंगे अपन इसमें चेयर बार का हेड, सॉरी चेयर बार की हाइट. तो हाइट किस तरह से निकाली जाती है वो देखिए. हाइट ऑफ चेयर बार फर्स्ट स्टेप. तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ फुटिंग. फुटिंग की हाइट कितनी है 600 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर. मतलब ऊपर और नीचे अपन कवर छोड़ते हैं. ये अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो धीरे धीरे सीख जाओगे कि कवर किस तरह से छोड़ा जाता है. और अगर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पता चल जाएगा कि कवर क्या होता है. माइनस डाया ऑफ बॉटम मेन बार, मतलब जो बॉटम का मेन बार है उसका डाया. एक बात हमेशा याद रखना, चेयर जो होती है वो हमेशा बॉटम के मेन बार पर ही रेस्ट करेगी. उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार को अपन यूज़ नहीं करते हैं. सिर्फ बॉटम का जो है मेन बार ही काउंट होता है, मेन बार ही उसमें माइनस होगा. माइनस डाया ऑफ टॉप मेन बार, टॉप का जो मेन बार है वो प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब टॉप में जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो दोनों माइनस होंगे. तो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद करोगे तो आपको हाइट निकल के आ जाएगी. अब इसमें वैल्यू कैसे पुट हुई, हाइट ऑफ फुटिंग इज 600 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर. फुटिंग में जो अपन कवर यूज़ में लेते हैं 50 mm का लेते हैं. याद रखना ये क्वेश्चन बनता है कि फुटिंग में जो अपन कवर प्रोवाइड करते हैं कितने mm का होता है, तो 50 mm का होता है. माइनस डाया ऑफ बॉटम मेन बार, बॉटम का जो मेन बार है वो इसने 20 mm दे रखा है तो डाया हो गया मेरा 20 mm. माइनस डाया ऑफ टॉप मेन बार प्लस टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार. तो इसका टॉप मेन बार 20 mm का है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार 20 का है, तो 20 20 40. तो जब मैंने सोल्व किया तो मेरी हाइट कितनी आ गई 440 mm. मतलब ये हाइट मेरे पास आ गई 440 mm. अब नंबर 2 दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी, हेड ऑफ चेयर. ये निकालेंगे इसका हेड. हेड किस तरह निकालते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हेड इज इक्वल टू 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस 100. अब टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होते हैं, एक ऊपर मेन बार होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है. वो जैसे जैसे आपको ड्राइंग का नॉलेज होगा, अगर आप नए हैं तो मेन बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है. बहुत इजी होता है, एक बार में समझ में आ जाएगा. तो 2 जो बार होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, उन दोनों के बीच में कुछ स्पेसिंग में गिवन होती है 150 mm 200 mm. तो वही ये बोल रहा है 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार. अगर टॉप के डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में स्पेसिंग 200 की है तो 2 इंटू 200. अगर 150 है तो 2 इंटू 150 प्लस 100, तो हेड आ गया मेरे पास 400. मतलब ये जो मैं कटिंग लेंथ बनाऊंगा ये होगी मेरी 400 की.
मेरे पास हाइट आ गई, मेरे पास हेड आ गया, अब मुझे चाहिए लेग। तो लेग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, लेग ऑफ चेयर बार। तो लेग कैसे निकलेगा, 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ बॉटम मेन बार प्लस 50। याद रखना हेड में 100 लिया था और लेग के अंदर अपन प्लस 50 लेके चलते हैं। और उसमें जो स्पेसिंग ली थी वो टॉप के डिस्ट्रीब्यूशन बार की थी, उसमें जो स्पेसिंग ली है टॉप के मेन बार की है। तो 2 इंटू इसमें स्पेसिंग 100 mm दे रखी होगी, ये गिवन है, ये चीज़ हमेशा गिवन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग गिवन होती है, मेन बार की स्पेसिंग गिवन होती है ड्राइंग में। जिससे मेरा 250 आ गया। तो लेग आ गया, हेड आ गया और हाइट आ गई। तो उससे मेरा एक लास्ट में फॉर्मूला बनेगा, कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार 1 हेड 2 हाइट 2 लेग, 1 हेड 2 हाइट 2 लेग, 1 हेड 2 हाइट 2 लेग माइनस 4 बेंड ऑफ 90 डिग्री। अच्छा ये देखना, 4 बेंड ऑफ 90 डिग्री क्या था, ये एक बेंड यहाँ हुआ तो वो माइनस होगा, दूसरा बेंड यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ और चौथा यहाँ हुआ, 4 बेंड 90 डिग्री के। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब भी हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बनता है तो हम 2D करते हैं, 4 इंटू 2D। जब 45 डिग्री का होता है तो 1D करते हैं। जब 135 डिग्री का होता है, जब अपन वो हुक बनाते हैं, इस तरह से रिंग में हुक बनाते हैं, तो 135 डिग्री होता है, तो वहाँ पे अपन 3D लेते हैं। 2D का मतलब क्या होगा, 2 इंटू D। डी आपके पास जो भी डाया दे रखा है, जिस डाया की आप चेयर बना रहे हो उस डाया से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, हेड कितना था मेरे पास 400, हाइट कितनी थी 440, लेग कितना था 250 माइनस 4 इंटू 2D करना था, 2 इंटू डी मैंने 12 का लिया है। तो जब मैं इन सबको सोल्व करूंगा तो मेरी चेयर बार की कटिंग लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, 1684 mm, मतलब 1 मीटर 684। तो इस तरीके से जो है चेयर बार की कटिंग लेंथ निकाली जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, इफ़ यू डोंट देन अनलाइक। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन साइड और भी बहुत सारी जो चीज़ें मुझे लगती है इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशनेबल जो भी चीज़ें मुझे लगती है मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच।